हेलो, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार एक दूसरे चैप्टर को लेकर आया हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 12th का चैप्टर है हमारा और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आपके आए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इवन चैप्टर ये छोटा है बट उसका वेटेज काफी सही है और नीट आपका 2020 और अदर एग्जाम में भी यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं और बड़ी लैंग्वेज उनकी आसान होती है बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। कुछ स्टूडेंट्स उसकी टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं आपको वो टर्म्स क्लियर भी करूंगा और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं मेरी वीडियोस से आपको इतनी रिलायबिलिटी मिल जाती है, आपको इतना आसान कंटेंट मिल जाता है कि आप अपने डाउट्स नॉर्मली क्लियर कर लें। ठीक है, उसी चीज को ध्यान में रखकर ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्वेश्चन आप एक देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। स्टूडेंट्स, आईयूडी क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। आईयूडी आप किसको कह रहे हैं? आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एक डिवाइस जिसको हम यूट्रस रीजन में थ्रू वेजाइना इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेथड जो है, इसको एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स ही इस मेथड को कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल अपने आप नहीं कर सकता। तो आईयूडी हमारे पास अलग अलग टाइप की होती है। हमारे पास नॉन मेडिकेटेड होती है, हमारे पास कॉपर रिलीजिंग होती है और हार्मोन रिलीजिंग। तो आपको आंसर बताना है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में हम बात कर सकते हैं LNG-20, लेवोनोजेस्ट्रल 20 की हम बात कर सकते हैं। लेवोनोजेस्ट्रल 20, ये LNG-20 हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कॉपर टी, CU7 एंड मल्टी लोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल हैं। बट आपको क्या बताना है? आपको बताना है हार्मोन रिलीजिंग। तो हमारा आंसर यहां पर होगा सेकेंड, LNG-20। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टूडेंट, एक चीज आपको याद रखनी है, जब कभी आपसे मैच ए और बी वाले क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई देता है। अब बड़ा क्वेश्चन देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो पढ़ना तो आपको जरूरी है। क्वेश्चन की जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझे तब तक आप स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर सकते, बट उसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप पहली स्टेटमेंट पढ़िएगा, वेरेनल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेरेनल डिजीज, वेरेनल डिजीज का क्या मतलब है? जो ऐसी टर्म्स होती है उनको आप तुरंत अंडरलाइन कर लें। वेरेनल डिजीज का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन बनाने से फैलती है। यौन संचरण भी इनको हम हिंदी में कहते हैं, जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलती है, उनको आप वेरेनल डिजीज कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर हमें कुछ चीजें दी हुई है, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, और ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 में आया है। यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी ऑप्शन में है हमारा। और नीचे आपको दिया गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहां पर आपको वो सीक्वेंस दिया हुआ है। वेरेनल डिजीज की हम बात करते हैं। स्टूडेंट, आपने इसको पढ़ा है, वेरेनल डिजीज कभी भी किस करने से नहीं फैलती, किसिंग से नहीं फैलती, छूने से नहीं फैलती। इनके बारे में हमारे पास बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लेकिन हमें पता है ये बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफर होने से ही ट्रांसफर होती हैं। लाइक ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस जो STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या यौन संचरित रोग जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये फ्लूइड में बैक्टीरिया और वायरस के प्रेजेंट होने के कारण ही फैलते हैं। तो ऑप्शन हम यहां पर देख सकते हैं, स्टेराइल नीडल अगर यूज करेंगे तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, उसको बीमारी है, लाइक उसकी बॉडी में HIV वायरस है, उसकी बॉडी में ट्रिपोनिमा पैलिडम सिफिलिस का बैक्टीरिया है,
और हम अगर उस फ्लूइड को लेते हैं, उस ब्लड को लेते हैं, तो बीमारी हमें हो सकती है। दूसरा, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर मदर इन्फेक्टेड है, प्रेगनेंसी लीड करने से पहले उन्होंने अपने बॉडी के टेस्ट नहीं कराए थे या सम टाइम डिटेक्शन नहीं हुआ था, तो मदर को आपने कंसीडर कर दिया इन्फेक्टेड। अब अगर इन्फेक्टेड मदर से फीटस को थ्रो प्लेसेंटा, हम बात कर सकते हैं कुछ वायरस और बैक्टीरिया प्लेसेंटा के थ्रू आर पार चले जाते हैं और जाकर इन्फेक्ट कर सकते हैं किसको, फीटस को। मदर से फीटस को ये बीमारी बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। तो जनरली आप कह सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग से नहीं हो सकता, इनहेरिटेंस से नहीं हो सकता, यूजिंग स्टेराइल नीडल यहां से भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 2 और 3 को लेकर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वायरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कभी भी छूने से, बात करने से, किसी के कपड़े यूज करने से, किसी के साथ चलने से, किसी का बिस्तर शेयर करने से ये चीजें नहीं फैलती हैं। ये तो इन्फेक्टेड फ्लूइड के ट्रांसफर होने से फैलती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास आया है नीट 2021 में, और यहां पर भी आप देख रहे हैं आपको ए और बी स्ट्रक्चर दिए हुए, लिस्ट आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है वॉल्ट। वॉल्ट के सामने आप देख रहे हैं एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, वेसेक्टोमी, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, और ट्यूबेक्टोमी किया गया, रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और स्टूडेंट बड़े ध्यान से, समझदारी से आपको देखना है, चूज द करेक्ट आंसर। यहां ए बी सी डी और आपको 1 2 3 4 करके भी दिया है, आपको अपना आंसर यहां चुनना है। चलिए अब हम वॉल्ट के बारे में बात करते हैं। वॉल्ट क्या कर सकता है, वॉल्ट किस काम में आता है, ये किस टाइप की प्रोसेस को करता है। वॉल्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म, वॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विस इज ब्लॉक, ये इसको ब्लॉक करने का काम करता है आईयूडी। आईयूडी क्या करता है स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यहां लिखा है विद इन द यूट्रस। यूट्रस में आईयूडी के अलग अलग टाइप होते हैं, नॉन मेडिकेटेड होती है, हार्मोन रिलीजिंग होती है, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है। उसके बाद वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। वेसेक्टोमी स्टूडेंट्स मेल में किया जाता है, वास डिफरेंस को हम कट करके रिमूव कर देते हैं, जिससे गैमीट यूनियन नहीं हो पाते, गैमीट मिल नहीं पाते। और ट्यूबेक्टोमी जिसको आप कहते हैं रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसको हम ट्यूबेक्टोमी कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। वॉल्ट हमने ए को हमने ए से मिलाया, और बी हमारे पास थर्ड है, सी है हमारे पास सेकंड, और डी है हमारे पास फोर्थ। तो आंसर जो होगा हमारा, वो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व इस तरीके से करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा क्वेश्चन आया है नीट 2020। स्टूडेंट क्वेश्चन को पहली बार में देखकर लग रहा है क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन गलती हमेशा किस चीज में होती है, आसान चीजों में ही होती है। जो मुश्किल होता है उसको तो हम छोड़ देते हैं, देखकर पहले ही घबरा जाते हैं। जो आसान होता है समटाइम हमें लगता है तो बहुत आसान है, इसको हम कर देंगे, और हमसे गलतियां वहीं हो जाती है। जहां थोड़ी सी लापरवाही होगी, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, गलतियां वहीं पर होती है। बट यहां गलती नहीं होगी, आप ध्यान से देखते रहें। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हम बात कर सकते हैं गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज। गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पीज। यहां पर मलेरिया एसटीडी नहीं है, मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के बाइट करने से फैलता है, और इसका जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम होता है। उसके बाद एड्स, मलेरिया और फिलेरिया। मलेरिया एंड फिलेरिया दोनों ही एसटीडी नहीं है। फिलेरिया को आप एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके वेक्टर की,
तो जनरली आप जानते हैं यहां पर भी वेक्टर का काम एक फीमेल मस्कीटो ही करता है, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। और अगर आप फिलेरिया वॉर्म के पैथोजन के बारे में बात करते हैं तो वुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी जो एक एसके हेलमिंथिस में आता है। उसके बाद हम बी ऑप्शन देख रहे हैं, कैंसर, एड्स और सिफिलिस। कैंसर हमारा एसटीडी नहीं है, तो स्टूडेंट आंसर हमारे पास क्या हुआ, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज। गोनोरिया एसटीडी है जिसको निसेरिया गोनोरे बैक्टीरिया कॉज करता है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया कॉज करता है। और जेनाइटल हर्पीज, इसको टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरल डिजीज है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड। ध्यान से पढ़ेंगे, द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, उस फीमेल के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें यहां थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहां मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स हमारे सामने आने वाली है, GIFT, ZIFT, हमें उनको क्लियर करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन विच फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड, एम्ब्रियो की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हमने एक ऐसी फीमेल के अंदर जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेबोरेटरी में हमने फर्टिलाइजेशन कराया और अब हम एक जाइगोट को ZIFT फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टूडेंट एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका एक अर्ली ब्लास्टोमियर, एक अर्ली सेल्स होती हैं ये, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा सेल्स यहां कंटेंट नहीं ले सकते। अगर बहुत ज्यादा की बात करेंगे तो ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब नहीं होगा, इसको डायरेक्टली फिर आप यूट्रस में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट आप उस जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आपको समझना होगा यूट्रस में ट्रांसफर करने के लिए सेल्स के नंबर आपके क्या है, 8 से ज्यादा होने चाहिए। और अगर हम ZIFT की बात करते हैं तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर हम कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां GIFT नहीं आ सकता, ये गैमीट कहा जाता है और हम बात कर रहे हैं जाइगोट। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी यहां पर फॉलो नहीं किया जाएगा। और डी में हमारे पास GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन हम नहीं करा सकते हैं। तो आप यहां पर जो अपना सुटेबल आंसर देंगे वो आंसर होगा ZIFT एंड IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये जरूर ध्यान रखें। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक छोटा है लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट इसको याद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बट आपको कुछ छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए गए हैं आपको उनको एक अलग टाइप की बात उसने की है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर उसने हमसे एक अलग टाइप का टास्क पूछ लिया है और ये क्वेश्चन आया है नीट 2019। वो कह रहा है नॉट क्यूरेबल कंप्लीटली। जेनाइटल वॉर्ट्स को हम अर्ली सिम्टम के साथ क्यूरेबल कर सकते हैं, बट जेनाइटल हर्पीज को पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। इसको हम इसलिए क्योर नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो वायरस है उसका नेचर काफी कॉम्प्लेक्स है। लाइक हेपेटाइटिस बी की हम बात करें, लाइक आप HIV वायरस की बात करें, इवन इनके लिए हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, बट हम इनको पूरी तरह से खत्म। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरे, ये जो बीमारी है ये क्यूरेबल है, इनसे हमें कोई ऐसी घबराने वाली या टेंशन वाली बात नहीं होती। बट आपको अपना आंसर जो यहां देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा जेनाइटल हर्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, मतलब हार्मोन रिलीजिंग IUD। आपको उस IUD का नाम बताना है जो हार्मोन रिलीज करता है। ये क्वेश्चन आपको नीट 2019 में आपसे पूछा गया है। मल्टीलोड 375 और प्रोजेस्टर्ड। अब मल्टीलोड की अगर आप बात करें तो मल्टीलोड किस में आता है, कॉपर रिलीजिंग IUD में। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है आपका आंसर।
अगर आप बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, यही आपका आंसर है। प्रोजेस्टेरोन और लेवोनोजेस्ट्रल दोनों ही हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। और स्टूडेंट के लिए आप केयरफुली आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इस टाइप की बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, आपको पता है ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, यूट्रस को अनसुटेबल बनाने का काम करता है फॉर इम्प्लांटेशन। आप जानते हैं इम्प्लांटेशन की साइट यूट्रस है, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, अब वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा। उसके बाद लिप लूप्स नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में ये आता है। एंड देन आप बात कर सकते हैं वॉल्ट बैरियर मेथड में आता है। वॉल्ट जो है बैरियर मेथड में आएगा और वॉल्ट का आईयूडी से कोई भी दूर दूर तक का रिलेशन नहीं है। तो आप अपना आंसर कंसीडर करें। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आप इनसे अपने सारे डाउट आप क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरी वीडियोस को आप लोगों ने लाइक भी किया है और आपने क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसी तरीके से उनकी हम प्रैक्टिस करते रहें। तो आप सब लोग वेट करते रहिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और मेरे चैनल ज्ञान गंगा को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।